24वां अध्याय। सूर्य के नीचे राहु आदि की स्थिति और अतल आदि 7 लोकों का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पौराणिकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे नक्षत्र के समान राहु घूमता है। यह भगवान की कृपा से ग्रह होकर देवयोनियों में सम्मिलित हो गया है। यद्यपि वह उसके योग्य न था। उनके जन्म और कर्मों का वर्णन 6ठे स्कंद में करेंगे। सूर्य का तपता हुआ मंडल जो दृष्टिगोचर होता है, उसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 और राहु मंडल का 13,000 योजन बताया गया। अमृतपान के समय राहु ने देव वेश धारण कर सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर अमृत पी लिया था। चंद्र और सूर्य के संकेत से भगवान ने उसका सिर काट डाला। इसी से वैरवश वह पर्व के दिन चंद्र और सूर्य पर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है, किंतु सूर्य चंद्र के रक्षार्थ नियुक्त सुदर्शन चक्र निरंतर घूमता रहता है। उसके ऐसे तेज से घबरा कर राहु मुहूर्त मात्र उनके सामने स्थित होकर दूर ही से लौट जाता है। जितनी देर तक यह खड़ा रहता है उसी को लोग ग्रहण कहते हैं। राहु की ऋजु तथा वक्र स्थिति से सर्वग्रास तथा खंडग्रास का व्यवहार होता है। वस्तुतः अत्यंत दूर होने के कारण ग्रास नहीं होता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध और विद्याधरों का स्थान है। उससे नीचे यक्ष, राक्षस और भूत प्रेत आदिकों का विहार स्थान अंतरिक्ष है। जहाँ तक वायु की गति है और मेघ दिखाई पड़ते हैं, उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी की सीमा है। जहाँ तक हंस, बाज आदि पक्षी उड़ा करते हैं। हे राजन, मैंने तुमसे इस प्रकार पृथ्वी के ऊपरी स्थानों का वर्णन किया। अब नीचे के लोकों का वर्णन सुनो, जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये प्रत्येक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख तथा अतुल संपत्ति वर्तमान है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन तथा उपवन आदि दिव्य स्थानों में दैत्य और दानव सुंदरी स्त्रियों के साथ विहार करते हैं। दिव्य औषधियों और रसायन के सेवन से उनकी युवा अवस्था सदैव बनी रहती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। बड़े बड़े सर्पों के सिर की मनियाँ पाताल में प्रकाश करती हैं। अतल में मैं दानव का पुत्र बल रहता है, जिसने 96 मायाओं का विस्तार किया था। जम्हाई लेते समय जिसके मुख से स्वैरिणी, कामिनी और पुष्चलीय 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, जो बिल स्वर्ग में प्रविष्ट पुरुषों को स्वर्ण रस पिलाकर उनके साथ विहार करती हैं। वितल में भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिनके वीर्य से वहाँ हाटकी नाम की नदी बहती है। उसमें हाटक उससे सुवर्ण उत्पन्न होता है। सूतल में राजा बलि का निवास है। भगवान उसके द्वार पर रहकर सदा उसकी रक्षा किया करते हैं। तलातल में मैं नामक दानव निवास करता है। महात में भयंकर सर्पों का अनेक सिरों वाला क्रोधवश नाम का गण रहता है, जिसमें कुहक, तक्षक, कालिय और आदि प्रधान हैं। वे अपने स्त्री पुत्र आदि कुटुंब सहित आनंद से विहार करते हैं। रसातल में पर्णी नामक दैत्य दानव रहते हैं, जो निवात, कवच, काले और हिरण्य पूर्वासी कहे जाते हैं।
वे देवताओं के प्रबल शत्रु, जन्म से ही बड़े बलवान तथा महासाहसी हैं। भगवान के सुदर्शन चक्र से घबराकर वे भी सर्पों के समान छिप कर रहा करते हैं। इंद्र की दूती शर्मा देवशूनि के कठोर शब्दों को सुनकर वे इंद्र से भी डरते हैं। इस संदर्भ में एक वैदिक आख्यान है। एक समय पनी नाम के असुरों ने गो को छिपा दिया। उसे ढूंढने के लिए इंद्र ने शर्मा नाम की देवशूनि को भेजा। असुर उससे संधि करना चाहते थे। शर्मा ने उनसे संधि न कर उन्हें शाप दे डाला, अरे असुरों, तुम इंद्र के मारे जाने पर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी कारण वे इंद्र से डरते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, जहाँ शंख, कुलिक आदि बड़े बड़े फनों वाले महाक्रोधी नाग रहते हैं, जिनमें वासुकी प्रधान है। उनमें कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 100 और कोई 1000 सिर वाले हैं, जिनके फणों में लगी बड़ी बड़ी मणियाँ सूर्य के समान चमकती हुई संपूर्ण पाताल को प्रकाशित करती हैं। पंचम स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।